हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी मांडलिंग का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि परम शक्ति शिव पार्वती द्वारा आपको कौन सा आशीर्वाद दिया जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और इसमें बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज हैं, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट न करें। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसके मैसेज को रख लीजिएगा, क्योंकि यह एक जनरल रीडिंग है और बाकी मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं श्री गणेश भगवान के आशीर्वाद से। प्रभु गणेश जी जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर आ रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुंच रहे हैं, उनके जीवन की सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को आप दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को कोई ना कोई गाइडेंस जरूर प्रोवाइड करें जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो इस रीडिंग को शुरू करते हैं भगवान गणेश जी, माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद लेकर, और परम शक्ति शिव बाबा, माँ पार्वती का भी आशीर्वाद आज लेते हैं, क्योंकि मैसेज उन्हीं के द्वारा दिया जा रहा है। तो परम शक्ति शिव पार्वती जी द्वारा आपको कौन सा आशीर्वाद दिया जा रहा है। परम शक्ति शिव पार्वती जी कौन सा आशीर्वाद। बहुत सारे कार्ड गिर गए। ऐसा लगता है कि बहुत सारी ब्लेसिंग उनकी आपकी तरफ आ रही हैं। सारे कार्ड सारे गिर गए थे। थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। कौन सा आशीर्वाद दिया जा रहा है। प्लेफुलनेस का कार्ड है। इससे जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, आप बहुत खुश रहने वाले हैं। ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ को एंजॉय करने वाले हैं। ऐसी ब्लेसिंग प्रभु आपको दे रहे हैं, माता रानी पार्वती और भगवान शिव जी आपको दे रहे हैं। कुछ उनकी ऐसी महिमा आपके ऊपर होगी, ऐसा आशीर्वाद बरसेगा कि आप इतने आनंद विभोर हो जाएंगे, इतने आनंद में खो जाएंगे कि ऐसे लगेगा कि जैसे अगर आप कभी ध्यान और पूजा कर रहे हो तो आपको लगेगा कि मैं बस पूजा करता ही रहूं, ध्यान में बैठा ही रहूं। जैसे किसी भी चीज़ में आनंद ही आनंद आपको महसूस होगा। आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं बड़े ही आनंदित होकर करेंगे, उसमें एकदम जैसे लगेगा कि आप खो जा रहे हैं। आपके आसपास इस समय में जो आशीर्वाद उनका मिल रहा है कि बहुत आप अ, हर चीज़ को एंजॉय करेंगे। कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, कोई बर्डन नहीं रहेगा, आपके अंदर कोई उदासी नहीं रहेगी, आपके अंदर कोई बेचैन करने वाली भावना नहीं रहेगी। इन सारी चीज़ों को प्रभु आपसे मिटा रहे हैं। आप बहुत खुश होकर हर चीज़ में हल्का-फुल्का महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा कि बॉडी एकदम हल्की हो गई है और आपको हर कार्य में बहुत आपका मन लगने वाला है। जो भी आप करना चाहते हैं, उसको बहुत ही खुशी-खुशी आप करेंगे। ऐसा लगता है कि खुशियाँ आपकी चारों तरफ सिमट रही हैं, आप ही की चारों तरफ वो घूम रही हैं। जिससे हर चीज़ आपको बहुत ही सुंदर दिखने लगेगी, ऐसा आशीर्वाद उनका आपसे आपको मिल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग शायद बहुत अच्छे से शायद व्यायाम भी कर रहे होंगे, या उनको करने की सलाह दी जा रही है कि आप व्यायाम करें।
अपने बॉडी को स्ट्रेचेबल बनाएं, थोड़ा उसको लचीला करें अपनी बॉडी को। और शायद आप कर भी रहे होंगे। यहाँ हमको लगता है कि आप कुछ लोग यहाँ ध्यान की अवस्था में ज़्यादा जाते हैं और वहाँ से उनको ऐसे अनुभव मिलेंगे कि वह एकदम बहुत ही ग्रेटिट्यूड से भर जाएंगे। ऐसा आशीर्वाद प्रभु का आपको मिल रहा है। शिव पार्वती जी द्वारा कौन सा आशीर्वाद आपको दिया जा रहा है? बियॉन्ड द इल्यूजन। यहाँ से भी मुझे यह मैसेज मिल रहा था और यहाँ भी मिल रहा है कि जैसे कुछ लोग योग और प्राणायाम ज़्यादा करते हैं या उनको आगे करने की सलाह भी दी जा रही होगी, तो जब आप योग और प्राणायाम करते होंगे या कर रहे होंगे तो यहाँ पर ऐसे लगता है कि उसके माध्यम से आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने वाली है। हो सकता है कुछ लोग शंख मुद्रा बनाकर किसी भी तरीके की साधना कर रहे हों। यहाँ आपके सारे असमंजस खत्म किए जा रहे हैं, समाप्त किए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो आपकी समझ में नहीं आ रही थी और बहुत सारी चीज़ों का बोध होते हुए भी आपको बोध नहीं हो पाता था। हर चीज़ महसूस होती थी लेकिन उसका पूरा ज्ञान आपको नहीं मिल पाता था, तो वो नॉलेज आपको अपने आप खुद से होने लगेगी। जब आप बैठते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे या कोई भी यौगिक क्रिया करते होंगे या प्राणायाम या कुछ भी करते होंगे, तो उस समय में आपको अपना चेहरा हो सकता है बहुत गर्म महसूस होता हो। तो ईश्वर का ये आशीर्वाद भी है कि आपका ऑरा बहुत बढ़ रहा है और पूरी तरीके से ये जो ऑरा की एनर्जी है वो क्लीन हो रही है। कोई भी नेगेटिविटी आपके ऑरा में जो भी है उसको वह दूर कर रहे हैं प्रभु। और आपका ऑरा बहुत वो धीरे-धीरे पावरफुल बना रहे हैं। एक ऐसी शक्ति है जो प्राणायाम के द्वारा आप सीधे जो है यूनिवर्स से जुड़ जाते होंगे या आपकी ऐसी अवस्था आने वाली होगी क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद आपको मिलने वाला होगा। तो यहाँ पर मुझे जैसा महसूस हो रहा है कि आपको लगता होगा कि आपके सिर के ऊपर कोई टोपी रख दी गई हो या यूनिवर्स की तरफ, आकाश की तरफ आप खींचते जा रहे हो। आपके सिर का खिंचाव आकाश की तरफ हो रहा होगा। तो आप यूनिवर्स से आपकी एनर्जी जो है जुड़ती जा रही है। इसीलिए यहाँ थर्ड आई भी एक्टिवेट हो रही है और वो ऊर्जा पूरी तरीके से आप महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो आप प्राणायाम के द्वारा जो आप ऊर्जा ले रहे हैं वह सीधे आकाश की तरफ जाकर फिर वह गोल गोल घेरे में आपकी तरफ लौट कर आ रही है। इसलिए वह ऊर्जा बहुत गर्म हो जा रही है क्योंकि वो आपकी ऑरा को क्लीन कर रही है। वह एक स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि आपकी ऑरा को क्लीन कर रही है। ऐसा आशीर्वाद प्रभु की तरफ से आपको मिलता जा रहा है कि कोई भी भ्रम अब आपके अंदर नहीं बचने वाला है। जो भविष्य में या इस समय में आशीर्वाद या तो मिल चुका होगा या मिल रहा होगा, दिया जा रहा होगा। हो सकता है आप समझ ना पा रहे हों लेकिन यह चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। कोई भी नेगेटिविटी अब आपके ऑरा में प्रवेश नहीं कर सकती है। परम शक्ति शिव और पार्वती। न्यू विजन। यहाँ कुछ लोग के मन में जो लगातार हलचल चल रही थी वह हलचल अब समाप्त होगी और जो एक लंबे समय में आपको कोई आइडियाज नहीं समझ में आ रहे थे कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, किस पर आपको काम करना है, वह चीज़ें, वह विज़न अब आपको समझ में आने लगेंगे
और आप अपने जो आपके विचार ऐसे रहे होंगे, जो अंदर में तो बहुत सारे विचार उठते रहते हैं, तो जो विचार आपके हानिकारक नहीं होंगे, उसको दबाने में आप सफल होंगे। ऐसा आशीर्वाद प्रभु की तरफ से आपको दिया जा रहा है कि आपके माइंड का पूरा कंट्रोल अब आपके हाथ में होगा, आपके विचारों में होगा, क्योंकि आपका माइंड इतना पावरफुल हो रहा है। इस बियॉन्ड द इल्यूजन, इस वाली एनर्जी से आपका माइंड बहुत पावरफुल हो रहा है, क्योंकि आप अपने विचारों को रोकने और देखने में अब धीरे धीरे एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। तो प्रभु के आशीर्वाद से ये चीज़ें पूरी तरीके से फलित होंगे। आप अपने ही एक पुराने वर्जन को दबाकर और नए वर्जन में तब्दील होंगे। आपका अपना ही नया रूप आपके अंदर से निखरेगा और आप उसको समझ भी पाएंगे, देख भी पाएंगे। जो आपका नया रूप आपके अंतःकरण में उभर रहा होगा, वह चीज़ आपको पूरी तरीके से समझ में आएगी और आप ये देख पाएंगे कि ये कैसे आप कर रहे हैं, उसका पूरा अनुभव भी आपके पास होगा। और ये आशीर्वाद आपको प्रभु से मिल रहा है। आप जो परम शक्ति शिव बाबा और माता पार्वती का जो आशीर्वाद है, इस आशीर्वाद के कारण आप यूनिवर्स की शक्तियों से एकाकार हो रहे हैं। आपको नए नए तरीके, नए नए समाधान मिलते जा रहे हैं उस परम सत्य, परम एनर्जी से जुड़ने का। और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से इस समय में महसूस कर पाएँगे। जो ऐसी ऊर्जाएँ थीं, जो कभी आप पर दबाव डालती थीं, किसी तरीके से फ्रस्ट्रेशन में रखती थीं, अब आप उसको बिल्कुल छोड़ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ शायद उनका पहले बहुत मन रहा होगा कि वो डांस करें या डांस करते थे, तो अब वो डांस की प्रैक्टिस शुरू कर पाएँगे। जो चीज़ उन्होंने छोड़ दी थी या जो वो पहले नहीं कर पाते थे, अगर उनके माइंड में कहीं भी ये चीज़ें ख़्याल है कि मैं इसको करूं, तो प्रभु के आशीर्वाद से ये चीज़ें आपकी एक्टिवेट होंगी। फिर से आपका मन करेगा और आप उसमें आगे भी बढ़ेंगे। हो सकता है किसी ऐसी ही चीज़ को आप करियर बनाएं, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी डांस प्रैक्टिस है, वह एक स्पिरिचुअल वर्जन में तब्दील होने वाली है। शायद आप डांस करते करते ये भी भूल जाएं कि मैं कौन हूँ। आप उस डांस के माध्यम से प्रभु से बिल्कुल एकाकार हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि कुछ लोग डांस करते होंगे तो अपने को भूलकर बिल्कुल प्रभु में ही समाहित हो जाते होंगे। इस तरीके से उनको समझ में भी आता होगा कि शायद इसको भी मैं किसी न किसी माध्यम से किसी करियर के तौर पर यूज कर सकता हूँ। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। कुछ लोग यहाँ हो सकता है कि विपश्यना करते हों, विपश्यना टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हों। तो अगर आप ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भी शायद आपको खुद को देखने और परखने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा होगा या भविष्य में आप कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से हो सकता है अपनी बहुत सी सारी चीज़ों के साथ आप जुड़ जाएँ। अपनी बॉडी का पूरा आपको अनुभव हो कि मेरी इंद्रियां, मेरी जो नसें हैं, मेरे जो अंदर के बदलाव हैं, मेरे जो जो भी अंदरूनी जो आपके सिस्टम है, उसमें किस तरीके की प्रक्रियाएं चल रही हैं, किस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं, उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो ईश्वर कुछ नई चीज़ों के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। द सोर्स, आप में आमूल-चूल परिवर्तन किया जा रहा है। ईश्वर के आशीर्वाद से आप पूरी तरीके से बदल रहे हैं और यह बदलाव आपके सोल लेवल पे हो रहा है। जब सोल लेवल पे बदलाव होता है तो सोर्स से आप जुड़ जाते हैं, क्योंकि जहाँ से आप आए हैं उसकी एक-एक गतिविधियाँ आपको समझ में आने लगती हैं। यह ऐसा बदलाव है कि आपको बिल्कुल अंदरूनी, मतलब कि
अपनी हर माइंड बॉडी सोल और जितनी भी सेल्स हैं और जो भी इनर सिस्टम है, सबकी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से इस समय में पता चलेंगी। उनका आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनका आपके विचारों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बाहरी चीज़ें आपके विचारों को, आपके मस्तिष्क को कैसे प्रभावित कर रही हैं। अगर कोई भी बात कोई भी विचार अगर आपको प्रभावित कर रहा है, तो आपके सिस्टम में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो आपकी इंद्रियां हैं, आपकी जो सेल्स हैं, उसमें किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं। एक पूरी तरीके से अपने जो अंदरूनी साइंस है, जो आपका शरीर का विज्ञान है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि इसका किस तरीके से इफ़ेक्ट आपके माइंड बॉडी सोल पर होता है और इसका बदलाव पूरी तरीके से शरीर में कैसे समझ में आता है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। यह आशीर्वाद ईश्वर के द्वारा आपको दिया जा रहा है। पता नहीं इतनी स्पिरिचुअलिटी से कितने सारे लोग जुड़े हैं कि इस तरीके के मैसेज मिल रहे हैं। तो आपके लिए तो यही मैसेज, यहाँ बहुत मनी की बात इतने में नहीं आई है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो है यही अपने अंतर्मन की यात्रा और स्पिरिचुअल यात्रा का ही एक यहाँ कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ रहा है और इसी तरीके का मैसेज भी मुझे मिल रहा है। तो हो सकता है आप किसी ऐसी ही पथ पर हों, ऐसे ही रास्ते को आप चुन रहे हों, इसी पर आप चल रहे हों और इसी में आपको कुछ ऐसे करियर मिलने वाले हैं जिसमें आप लोगों के लिए लाइट बनेंगे, लोगों के लिए बहुत कुछ बताएंगे, अपनी चीज़ों को, अपनी भावनाओं को बहुत फ्रूटफुल तरीके से शेयर करेंगे और इसी में आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप इसमें आगे बढ़ते रहिए, आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर इसी के साथ आपके आगे की जर्नी तय करेंगे। क्योंकि आपका रीबर्थ होने वाला है, आप देख रहे होंगे। आप पूरी तरीके से बदलने वाले हैं, एक बिल्कुल नए व्यक्ति के रूप में उभरने वाले हैं, जो माता रानी और प्रभु जी का आशीर्वाद जो आपको मिलने वाला है, इसमें आप एक बिल्कुल नए व्यक्ति बनकर उभरेंगे। और परम शक्ति श्री पार्वती देवी को कौन सा आशीर्वाद दिया जा रहा है? परम शक्ति श्री हो सकता है आपके जीवन में कुछ बहुत जल्दी कोई सेलिब्रेशन भी आने जा रहा है और इस पल को आप बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। किसी को बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर मिलने जा रहे हैं या किसी की लाइफ पार्टनर हैं, तो उनके साथ उनका समय बहुत अच्छा बीतेगा। हो सकता है आप किसी यात्रा पर भी जाएं। यहाँ पर कुछ लोगों की विदेश यात्रा भी हमको समझ में आ रही है और आप बहुत अच्छी जगह पर जाएँगे जहाँ आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने समय को एन्जॉय कर पाएँगे और ये एक ऐसा पल होगा जहाँ ऐसे लगेगा कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। इस तरीके के यहाँ मैसेज मिल रहे हैं। ऐसी खुशी आपने पहले अपने रिश्ते में नहीं देखी होगी। हो सकता है आपका रिश्ता जो कुछ भी थोड़ा बहुत कहीं उसमें भ्रम में शंका या किसी भी तरीके की चीज़ें आई रही होंगी, तो किसी किसी के रिश्ते में बहुत ही अ, अच्छी जो है उसके रिश्ते बनने वाले हैं, बहुत अच्छा वो अपने रिश्ते में समय बिताने वाले हैं। एक डीप फीलिंग आप अनुभव करेंगे और बहुत पीस और हैप्पीनेस का भी आप अनुभव करेंगे। या तो कोई आपकी लाइफ में ऐसा आने वाला है जो आपको बहुत अच्छा महसूस करा सकता है और बहुत ही वह व्यक्ति आपके लिए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरेगा जो पूरी तरीके से आपको फुलफिल करेगा। और यह कोई आपका ये ईश्वर की तरफ से ये आशीर्वाद दिया जा रहा है। ये इसमें आपका कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि आपने जो चाहा था उसकी फुलफिलिंग जो है इस समय में ईश्वर आपके लिए किसी को भेज कर रहे हैं। या तो आप ये स्थितियाँ आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ होंगी या तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से फुलफिल करेगा और बहुत ही खुशियों से आपकी ज़िंदगी को भर देगा।
बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं। आपके सपने पूरे होने वाले हैं, आपने जो कुछ भी सोचा था ईश्वर उसको सारी चीज़ों को पूरा करने वाले हैं। यहाँ आप जैसे खुद को महसूस करने वाले हैं कि आप कौन हैं। आपको अपने होने का आभास होगा, आपको अपनी पहचान मिलेगी। हो सकता है लंबे समय से आपने किसी को मतलब आपको सब लोगों ने पहचानना ही बंद कर दिया था। बहुत लंबे समय से आप अपनी पहचान के लिए तरस रहे होंगे कि कोई आपको बताए कि आप भी कौन हैं, आपकी रिस्पेक्ट क्या है। लेकिन शायद उस चीज़ का आपने अभी तक अनुभव नहीं किया है जो अभी आपको मिलने वाली है। आपको लोग बताएँगे कि आप कौन हैं, आपकी पहचान होने वाली है। आपको एक ऐसा समय आने वाला है, ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है कि आप साइन करने वाले हैं, अपनी हर खुशी को आप पूरा कर पाएँगे और अपने बलबूते पर पूरा कर पाएँगे। और सारी चीज़ें आपसे जुड़ती जाएँगी, जो कुछ भी आपके जीवन में कमी थी, वो सारी चीज़ें अब आपसे जुड़ती जाएँगी। लोग आपकी केयर करेंगे, लोग आपको बहुत अच्छा महसूस कराएँगे, लोगों द्वारा भी आपको बहुत अच्छा महसूस कराया जाएगा, आप तो खुद से करेंगे ही करेंगे। ऐसी ब्लेसिंग ईश्वर की मिल रही है। जैसे हर तरफ से कहते हैं खुशियों के झूले में ही आप झूलेंगे अब। अब आपके बुरे समय गए। ईश्वर का आशीर्वाद बरस रहा है अब आप पर। पहले किसी ने आपका साथ नहीं दिया था, जब आपको किसी के साथ की बहुत ज़रूरत थी, उसी समय लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया था। हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी आपके घर में रही हों, जो कुछ मतलब कि एक अलग नेगेटिविटी रही हो आपके घर में, आपके परिवार में, कि जहाँ आप किसी भी खुशी को महसूस ना कर पाएँ, हर खुशी आप लोगों से दूर हो जाती रही हो। हो सकता है आपके पारिवारिक पैटर्न भी ऐसे रहे हों कि बहुत ज़्यादा कोई खुश जब भी होता था तो उसकी खुशी उससे छीन ली जाती थी। तो ये एक पैटर्न समाप्त हो रहा है। आपने कुछ ऐसे प्रयास किए होंगे कि कुछ जो ऊपरी नेगेटिविटी थी, कुछ लंबे समय से जो नेगेटिविटी कहीं न कहीं आपके परिवार पर, आपके लोगों पर प्रभाव डाल रही थी, उसके प्रभाव को यहाँ कम किया जा रहा है। ये ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। उसी के प्रभाव से कुछ लोगों के जीवन में ना तो कोई रिश्ते-नाते टिकते थे और ना तो किसी भी तरीके की खुशियाँ उनके जीवन में टिक पाती थीं, ना तो करियर भी बहुत लंबे समय तक स्थिर रह पाता था। तो सारी चीज़ें अब आपको दी जा रही हैं और जब आपको बहुत ज़रूरत होती थी, उस समय कोई आपका साथ नहीं देता था। ऐसे कहने के लिए आपके बहुत सारे लोग अपने रहे होंगे, लेकिन जब आपको किसी के साथ की बहुत आवश्यकता पड़ती थी, उसी समय में वह व्यक्ति आपका साथ छोड़ देता था और आपका समय से कोई साथ नहीं दे पाता था। चूँकि अब आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिल चुका है, तो अब आपके सामने लोग सिर झुकाएँगे। अब सब लोग आपके साथी बनेंगे क्योंकि यह एक पैटर्न समाप्त हो रहा है। यहाँ जो मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश भी आपके घर में था, जिसकी वजह से आपके घर की परिस्थितियाँ या आपकी परिस्थितियाँ पूरी तरीके से डवाडोल थीं। लेकिन ईश्वर की शायद आप शरण में गए होंगे, बहुत पूजा-पाठ कर रहे होंगे, तो इसका प्रभाव कम हुआ है। यह ईश्वर के द्वारा आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है कि अब इसका प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। और परम शक्ति माता रानी से बाबा द्वारा आपको कौन सा आशीर्वाद दिए जाए। इस समय में आपका ऐसा रूप परिवर्तन होने वाला है कि आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। क्योंकि यूनिवर्स की शक्ति, डिवाइन शक्ति आपके साथ काम कर रही है। आप पूरी तरीके से जो कुछ भी जिस भी चीज़ में आप मेहनत कर रहे थे, जो कुछ आप पाना चाहते थे, जो भी प्लान आपने अपने लिए सेट कर रखा था, वो सारी चीज़ें फलीभूत होने वाली हैं आपके जीवन में। कुछ नए कार्यों का भी आप शुरुआत करेंगे। कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसको लंबे समय से आपने सोच रखा था, उस करियर
उसमें आप कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं, उसको करियर के तौर पे आप ले सकते हैं और उसमें बहुत अच्छी सफलता भी आपको मिलने वाली है। कुछ जो पैसे-रुपए से संबंधित मसले थे, उसमें भी अब आपको सफलता मिलने वाली है। हो सकता है कुछ पैसे-रुपए का लेन-देन आपने किसी से किया रहा होगा और वह पैसे आपको नहीं मिल रहे थे, तो उस पर भी अब आपको आशीर्वाद मिल रहा है कि जहाँ से भी आपके पैसे रुके हुए थे, वो पैसे अब आपको मिलेंगे। और जहाँ से आपको इमोशन नहीं मिल रहे थे, किसी तरीके से आपने रिश्तों में बहुत कुछ दिया लेकिन वहाँ से कुछ आपको मिला नहीं, तो वहाँ से भी अब आपको बहुत अच्छा फुलफ़िलमेंट मिलेगी, इमोशनल फुलफ़िलमेंट भी आपकी होगी। तो हर तरीके से ऑल ओवर आपका ये बहुत अच्छा आशीर्वाद माता रानी का और शिव बाबा का आपको मिल रहा है कि आपकी हर विश पूरी होने वाली है। कुछ नई चीज़ों की भी आप शुरुआत करने वाले हैं। कुछ करियर में तो आप डेफ़िनेटली कुछ बहुत अच्छा करने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत भी शायद आप कर चुके हैं। भविष्य में बहुत सारे लोग इससे जुड़ने भी वाले हैं और बहुत अच्छी आपको पहचान भी मिलने वाली है और आप एक लीडरशिप क्वालिटी में भी आने जा रहे हैं। आप लोगों को लीड करेंगे, हो सकता है आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करें और आप बहुत ही जनरस तरीके से उन लोगों को हैंडल करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से लोग आपकी बात भी मानेंगे क्योंकि आप वो एक बहुत ही हॉनेस्ट पर्सन हैं तो जो काम ईमानदारी से किया जाता है और सबके सुख को और सबकी भावनाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है तो निश्चित है कि वहाँ पर लोगों को भी आत्मसंतुष्टि का भाव महसूस होता है तो लोग भी जुड़ते रहते हैं। वो आपको छोड़कर जाने की नहीं सोचते हैं। बहुत सारी हीलिंग आपको दी जा रही है। ईश्वर इसमें जो चीज़ से आप पहले बहुत दुखी हुआ करते थे, जिस चीज़ के लिए आप बहुत लंबे समय तक तरसे होंगे कि ये चीज़ मेरे जीवन में होती, चाहे आप सोचते रहे होंगे कि क्या कभी यह भी चीज़ें, यह भी समय मेरे जीवन में आएगा, तो वह समय आपको ईश्वर दे रहे हैं और बहुत सारी खुशियाँ भी आपको मिलने वाली हैं। ये वही खुशियाँ मिलेंगी जिससे आपकी हीलिंग होगी, क्योंकि ये चीज़ें आपसे दूर थीं। बहुत सारे रिश्ते नाते जो आपसे दूर हो गए थे, कुछ लोग जुड़ेंगे, उनके जुड़ने से, उनके प्रेम व्यवहार से आपकी इमोशनल हीलिंग होगी, आपकी फिजिकल हीलिंग होगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लंबे समय से किसी खुशी का आप इंतज़ार कर रहे थे, तो वो खुशी भी आपको मिलने वाली है। ईश्वर आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, पूरा आशीर्वाद अपना बरसाने वाले हैं आप पर। आपकी नींव बहुत मजबूत होने वाली है। पहले लोग आपको बहुत उथले तौर पर देखते थे कि आप बहुत ही बेचैन और डवाडोल व्यक्ति हैं, आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, आपकी कोई स्टेबिलिटी नहीं रह सकती है। आपको ऐसे लोग देखते थे कि जैसे आप अपने जीवन में कोई भी स्थिरता आप नहीं ले आ सकते हैं और कोई भी एक काम पर आप टिके नहीं रह सकते हैं। इस तरीके की आपकी स्थिति थी जिसको लोग बहुत ही उम, ये समझते थे कि जैसे आपकी बातों का उनके लिए कोई महत्व नहीं था। लेकिन अब वो लोग देखेंगे और समझेंगे कि आप जैसा वो सोच रहे थे वैसे व्यक्ति आप नहीं हैं। आपकी एक ऐसी मजबूत स्थिति होगी कि जो आपने कह दिया है वो एक पत्थर की लकीर है और वो चीज़ हो सकती है। हो सकता है आपने किसी से कुछ पुराने वादे किए हों और अब जाकर आपकी स्थिति जब बेहतर हो रही हो तो आप उस वादे को पूरा करें। तो लोगों की समझ में आए कि हाँ, आपके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था और आप लोगों से कई गुना ज़्यादा स्टेबलिश व्यक्ति थे और अपनी बातों से कभी मुकरने वाले व्यक्ति नहीं थे। हाँ, समय और स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं थी, तो आप उस तरीके से अपनी चीज़ों को बता नहीं पाए किसी। तो ईश्वर
ने अब यह आशीर्वाद आपको दिया है कि अब आप लोगों को दिखा पाएँगे कि हाँ, आप कैसे व्यक्ति हैं और कितना अच्छे तरीके से आप किसी भी चीज़ को ईमानदारी से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको कर सकते हैं और उसकी गहराई आपको पता है कि किस बात का कितना महत्व है और किस समय पर उसको पूरा किया जाना कितना आवश्यक होता है। तो यह चीज़ लोगों की समझ में आपकी आएगी। ईश्वर का आशीर्वाद आपको ये भी मिल रहा है कि आप कई क्षेत्रों में नई शुरुआत कर सकते हैं। अलग-अलग तरीके से आप अपने फैसले को पूरा कर रहे हैं और ये ऐसा आपका फैसला है कि जो आप सोच रहे हैं उसको आप पूरा करके दिखा रहे हैं और कहते हैं ना कि एक क्राउन उठा के खुद से पहन लेना, तो आप खुद से अपना क्राउन पहन रहे हैं। इस तरीके की स्थिति में ईश्वर आपको लेकर आ रहे हैं। वह आपको एक ऐसे मजबूत इंसान के रूप में लोगों के सामने स्थापित करना चाहते हैं कि आपकी एक बहुत ही वैल्यू होगी हर तरीके से और जो आप कर रहे हैं वह इतनी समझदारी भरा कदम होगा और इतना फ्रूटफुल उसका रिजल्ट होगा कि लोग आपकी समझदारी पर भरोसा करने वाले हैं। हो सकता है किसी किसी चीज़ की सलाह भी लोग आपसे लें कि आपने ये कैसे किया है, तो अगर आप बताएं तो मैं भी ऐसे ही कर सकता हूँ, तो आपकी सलाह भी लोगों के लिए मायने रखेगी। हो सकता है कुछ ऐसे ही कैरियर आप चुनें या किसी तरीके का ऐसा करियर जो ईश्वर आपको ये रास्ता दिखा रहे हैं कि अपनी हीलिंग के माध्यम से आप कुछ न कुछ ऐसा करियर लोगों के लिए लोगों के सामने ले आ सकते हैं कि आप भी इसमें काम करके अपना बहुत कुछ बेहतर बना सकते हैं। आपका अनुभव लोगों के लिए बहुत मायने रख सकता है। तो ईश्वर बहुत सारी चीज़ों में आपको बहुत सारी खूबियाँ दे रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं उस पर कदम आगे बढ़ाइए, उसमें असमंजस की स्थिति में नहीं रहिए, क्योंकि यहाँ जो है ये बियॉन्ड द इल्यूजन का कार्ड है, तो यहाँ दिया गया है कि आपको जो दिखाया जा रहा है उस पर विश्वास करिए और उस पर कदम आगे बढ़ाइए। आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह स्वयं यह रास्ता ईश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है। और आप इसमें बहुत लंबे समय से सोच विचार में अटके हुए थे, बहुत लंबा समय आपने बिताया है इसको सोचने में, समझने में, और आप शायद ईश्वर ने यह आशीर्वाद आपको दे दिया है कि आपका वह इल्यूजन, आपका वह असमंजस अब समाप्त हो गया है। अब आप किसी दुविधा में नहीं रहेंगे, क्योंकि वह रास्ता ईश्वर आपको दिखाएँगे कि नहीं, इस पर आपको चलना ज़रूरी है और ये करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। और वह हर अनुभव आपको आपकी सफलता तक ही ले जा रहा है, आपको सफल ही बना रहा है। हो सकता है आप बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों की सेवा करने वाले हैं। हो सकता है आप कुछ ऐसे दान पुण्य करने वाले हैं, या आपको आपने शायद कभी भोजन का दान किया हो या किसी गरीब ज़रूरतमंद को पैसे का दान किया हो। इस समय में वो हिसाब किताब अब आप ईश्वर बराबर कर रहे हैं। उसका रिज़ल्ट, उसका आशीर्वाद प्रभु आपको दे रहे हैं। क्योंकि आपने सही समय पर किसी की मदद की थी। और हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति को आपने खाना खिलाया हो जिसको बहुत ज़रूरत रही हो उस चीज़ की, और उस समय पर आपने उसकी मदद की थी, तो उसका भी आशीर्वाद, उसका भी फल आपको मिल रहा है। तो बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा आशीर्वाद शिव बाबा पार्वती जी के द्वारा आपको दिया जा रहा है। और कुछ चीज़ें यहाँ पर और भी मैं बता दूँ कि आपकी हेल्थ यहाँ पर बहुत अच्छी हो रही है। हो सकता है किसी-किसी को हेल्थ की परेशानी रही हो, तो वहाँ पर उनकी हेल्थ ठीक की जा रही है। और किसी की ब्लड रिलेटेड कुछ समस्याएँ थी, तो वह भी ठीक हो रही हैं, क्योंकि किसी का यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा था, उस समय मुझे दूसरा मैसेज देना था, इसलिए मैंने पूरा नहीं दिया था। यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रहा है कि हो सकता है किसी को नसों की प्रॉब्लम हो।
नस में कुछ दिक्कतें हो, तो हो सकता है आप योग और व्यायाम के द्वारा अब आपको वह रास्ता दिया जा रहा है कि आप कैसे अपनी नसों को खोल सकते हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसका भी आपको यहाँ पर अंदाज़ा लगेगा और आप उसको कर पाएँगे अपने बलबूते पर, क्योंकि ईश्वर वह रास्ता दिखाएँगे। तो नसों की प्रॉब्लम आपकी सही होने वाली है। अगर आपने बहुत लंबे समय से किसी कार्य को नहीं किया था, जो आपको खुशियाँ देता था, आपके हो सकता है आपके वैवाहिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें भी आपको बहुत हीलिंग प्रदान की जा रही है और आपके रिश्ते बहुत अच्छे बनाए जा रहे हैं, और जो प्रॉब्लम रही होगी या जिस तरीके से आप में एक दूरियाँ आई थी, जिसकी वजह से वह प्रॉब्लम दूर होगी, तो अब आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तो ये सारे आशीर्वाद आपको दिए जा रहे हैं। लंबे समय में सब लोगों ने जो आपका साथ छोड़ दिया था, अब सारे लोग आपसे जुड़ने वाले हैं। और किसी के पैरों में कुछ फ्रैक्चर या किसी तरीके की चोट या मोच आ गई थी, तो वो बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। और ये शायद ये भी कहा जा रहा है कि अपने पैरों का ख्याल रखें। अ, आपको अपनी जो है, जैसे अच्छी तरीके से आपको ऐसे लग रहा है कि आपको मॉर्निंग, किसी-किसी को यहाँ मॉर्निंग वॉक करने की सलाह भी दी जा रही है, जिसकी वजह से आपकी जो है एक शरीर में शायद आपके बहुत गर्मी नहीं थी, मतलब कि बहुत ठंडा आपको महसूस होता था, उस तरीके की ऊर्जा नहीं महसूस होती थी। तो आपको सुबह में मॉर्निंग वॉक करने के लिए कहा जा रहा है कि आप थोड़ा अच्छे से कपड़े पहनकर बाहर निकला करें और मॉर्निंग वॉक करें, जिससे आपके शरीर की गर्मी जो है उसका तापमान बराबर हो, ताकि आपका शरीर जो है पूरी तरीके से एक्टिव हो। तो यह आशीर्वाद तो प्रभु के द्वारा दिया जा रहा है कि अब आपकी हेल्थ ठीक होगी, लेकिन कैसे ठीक होगी इसका भी वो शायद मैसेज देना चाहते हैं, तो ये दे रहे हैं कि आप अपने शरीर के टेम्परेचर को थोड़ा-सा अच्छे से बनाए रखिए, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। कुछ लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप सुबह-सुबह टहलेंगे, तो आपका जो माइंड है वह पूरी तरीके से ग्राउंडेड होगा। जो माइंड का शोर है वह थोड़ा समाप्त होगा और सही तरीके से उसका माइंड जो ब्लड का सर्कुलेशन है वह पूरी तरीके से आपकी बॉडी में बराबर होगा। जो आपके जो भी करियर आप चुन रहे हैं उसको और भी अच्छे तरीके से वह उसमें वृद्धि करेगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको आगे ले जाएगा। कई गुना माइंड की पावर को बढ़ा देगा जब आप सुबह-सुबह टहलेंगे तो। तो ईश्वर का बहुत सारा आशीर्वाद आपको मिल रहा है इस समय में। तो जो भी अगर गाइडेंस निकली है, अगर आपको ठीक लगती हो और ये आपसे रेजोनेट हुई हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी आप लाइक और कमेंट करते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए आ रहे हैं इस चैनल पर, वह सब्सक्राइब भी कर दें और बेल बटन दबा लीजिएगा, ताकि जो है आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो इस चैनल पर आने के लिए फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।